कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक बार पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए उसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा जाए। बेलपत्र की महत्वता कुछ जान गया पर आश्रित हो। ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं, शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा, जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना जरूरी। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहां है, शीश कहां है? देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहां पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहां पर, उनका मुख कहां पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की कथा कहती है ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है।
शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की अविरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है। सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कर, सत्य का जीवन जियो। शिव मिलेगा, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चलेगा। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की, शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो सब अंदाजा लगाना कि पहले कथा सुनते नहीं थे, उसके पहले का समय कैसा था तुम्हारा, और जब से 2 साल 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल से आप जब कथा सुन रहे हो तो उस समय का समय कैसा चल रहा है। श्रेष्ठता आती चाहिए, एक आनंदता आपके जीवन में आती चाहिए, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती है, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती है। और यही सरलता भगवान अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान अर्धनारीश्वर का सुंदर दर्शन भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का हुआ है। बोल अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दिया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा।